हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का आंसर की में रिस्पांस की गलत है। कुछ लोग यहाँ तक भी बना रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट भी आएगा, रिवाइज आंसर की भी आएगा। तो मैं भी बता दूं कि रिवाइज आंसर की कोई नया चीज़ नहीं है। अभी आपको केवल रिस्पांस की है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्यूचर में पहली बार नहीं हुआ है और फ्यूचर में नहीं होगा और पास्ट में नहीं हुआ है, या ऐसा कोई अभी प्रेजेंट में नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हमेशा ऐसा आंसर की गलती आती रहती है और इस बार भी आई है। इस बार थोड़ा जल्दा लग रहा है, कुछ ऑप्शन का भी चेंज हुआ है जिसके कारण से कई शिफ्टों में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो देखिए, अभी जो रिजल्ट अभी आंसर की आया है, इसको आंसर की को रॉ मार्क्स मान के आप नहीं चले। इसमें 5 से 5% तक बदलाव हो सकता है और ये बदलाव हमेशा होते रहा है, इस बार नहीं। जो क्वेश्चन गलत होंगे वो डिलीट होगा, जो क्वेश्चन तो रिवाइज की में ऐसा होगा जिसका जिसका बदलाव होगा वो बदल जाएगा और रॉ मार्क्स पे आंसर 5% तक अंतर पड़ जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो आंसर की गलतियां को आप अभी फाइनल अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट ना करें, बस इतना ही अंतर होगा। इसके बाद जो अभी आंसर की आएगा रिजल्ट के दिन के आसपास, वो आंसर की माना जाएगा। ये अभी केवल रिस्पांस की है और इस बार आरआरसी ने जल्दी किया है, मतलब बहुत जल्दी आपको दिया है। तो ये गलती होती रहती है, मिस्टेक रहती है और ये टीसीएस करता है ये कई बार। तो कई बार क्या करता है कि कुछ प्रश्न, जैसे मैं मान लूँ कि मैं एक प्रश्न लिखूं, जहां पे अब चलिए एग्जांपल ही देके आपको दिखाएं, जहां पे आप इस प्रश्न को देखिएगा। टेलीग्राम पे मैं अपने मीडिया में आ गए हूं, कई सारा प्रश्न है। तो देखिए, ये प्रश्न अगर किसी शिफ्ट में पूछा है, मान लीजिए कि ये पूछा होगा शिफ्ट 1 मान लीजिए, और ये होगा 17/8/2021 का, मान लेते हैं। ये किसी भी शिफ्ट का हो, छोड़ दीजिए। यही शिफ्ट में ये पेपर जितने कैंडिडेट है सबको रिवर्स करके ये ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन भी चेंज रहता है, क्वेश्चन नंबर भी चेंज रहता है। 29 के जगह पर किसी में 40 होगा, किसी में 60 होगा, किसी में 50 होगा। और जो टीसीएस एग्जाम देती है, एग्जाम निकालती है, वो एग्जाम निकालने के बाद करती क्या है बता देता हूं मैं। थोड़ा सा इंटरनल चीजें है, ये आपको पता ही है कि वो सॉफ्टवेयर से उसका आंसर की शिफ्ट फिट होता है, ना कि एक एक डाटा करके, वो टोटल सॉफ्टवेयर से होता है। और कई बार क्या होता है, ऑप्शन रिवर्स होने के कारण से भी ये गलती हो जाती है, या जब फिट करते वक्त आंसर में थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गया, वो भी गलती होती है। तो हाँ, गलती है कई सारे शिफ्टों में। एक्सेप्ट करने में कोई टीसीएस आराम से एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरा आंसर की गलती है, मैं रिवाइज आंसर की दे रहा हूं। तो इसमें कोई नया नहीं है। रिवाइज आंसर की आपके रिजल्ट के पास सभी एग्जाम का आता है, जब से रिस्पांस सिस्टम का बना है और ऑब्जेक्शन का बना है। तो चलिए, ये मान के चलिए कि आपका आंसर में आपके में 5% का वेरिएशन हो सकता है रॉ मार्क्स में। जिनके शिफ्टों में ज्यादा गलत हुआ है उनका भी, और कम हुआ है तो हो सकता है कम भी हो। इससे रॉ मार्क्स पे अंतर पड़ेगा और वो फाइनल सिलेक्शन पे भी अंतर पड़ेगा। तो कुछ लोग इसी को फाइनल मान लिए हैं कि यही मेरा फाइनल रॉ स्कोर है, उनके लिए दिक्कत होगी। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि ये केवल रिस्पांस की का आंसर की है, इसमें अभी बदलाव होगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बनता है लोगों का, कई बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार एक बार क्वेश्चन में, कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपका गलत हो सकता है। मैं बोलूं कि गलत किसी कंडीशन में नहीं होगा, 90 प्लस जाएगा। इसमें प्लस में गलत हो सकता है यूआर के लिए। बाकी कम्युनिटी एससी एसटी और ओबीसी का इससे नीचे रहेगा, वो तो क्लियर है। कितना रहेगा लगभग मैं एक रेंज बता देता हूँ। मेरा एनालिसिस बिल्कुल ये सही होने वाला है। तो कैसे मैं बताता हूँ, आइए देखिए एक बार। मैंने पूरे डाटा को एनालिसिस किया है, ऐसा नहीं कि बिना मतलब से अपने मन से रख दिया है। सारा कटअप को हमने एनालिसिस करके एक नतीजे पे छोटे से पार्ट का रिजल्ट निकालने के बाद बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं इस डिराइव रेंज में आएंगे। ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न है, इससे कम नहीं ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा, लिख लेना, इससे ऊपर में जाएगा। यानी मैं कहूँ सीधी सी बात, आपको अगर परसेंटाइल की बात करनी है तो 90 से लेके ऊपर की तरफ कितनी भी जाएगा, 90 प्लस होगा यूआर का। एसी का आपका 80 प्लस होगा, देख लीजिएगा।
एसटी का आपका 60 और 70 प्लस के रेंज में ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ कई बार कम्युनिटी 2-4 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसके कारण से इनका कटअप नीचे जाता है। और ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की यहाँ बात करेंगे तो ओबीसी आपका करीब करीब आपको 85 से प्लस में है। ऐसे 88 मैं हार्ड जोन इजी जोन सब ले लेता हूँ तो 85 से ऊपर ही होगा। और ईडब्ल्यूएस का अगर सभी जोनों का ले ले तो 80 प्लस ही रहेगा। इससे अगर कटअप कम एक्सेप्टेड नहीं होगा रेलवे को, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो कैंडिडेट 30 नंबर भी 40 नंबर भी लाएगा, डिफरेंस शिफ्ट में रहेगा, उसको 100 में परसेंटाइल मिलेगा। तो ये कटअप इसी तरफ जाएगा, ये तो क्लियर है। बाकी देखते हैं आपका क्या रहता है रिस्पॉन्स। बाकी लोगों का अपना रिस्पॉन्स है, अपने तरीके से बोलते हैं तो उनको बोलने दीजिए। जो हकीकत है प्रैक्टिकल पे हम बात करना चाहेंगे। जो डाटा है, और डाटा इतनी आराम से नहीं निकलती, डेटा में 2000-1000 कैंडिडेटों के एनालिसिस करके नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला निकाल के रेलवे का पैटर्न निकाल के सबके निकलता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपकी 2 ही चीज है यहाँ पे, आपका 5% मान लीजिएगा और यूआर के लिए 90 प्लस आपका परसेंटाइल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।